Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are also continuing with the series of the IFOS 2023 paper question discussion, and we had discussed 3 to 4 parts. Now coming to the fourth part, we already discussed part A and B. Now we will discuss C and D, starting with the first question: promoting tourism without assessment of the carrying capacity of hill station of India is a disaster. जस्टिफाई करना है इसको। तो ये बात कर रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, बात कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी हिल का, बात कर रहा है। तो उत्तरकाशी, चमोली डिस्ट्रिक्ट, सब्सिडेंस, फिर केदारनाथ फ्लड एक्सेट्रा, और ये जस्टिफाई करना है। तो इसमें इसमें हम्म, औशिक अभी जो हमने एग्जांपल दी, इससे मतलब थोड़ा हमारा नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिक अप्रोच बन रही है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वेस्टर्न हाँ घाट्स हो गया, हाँ हाँ, तो उसका वेस्टर्न भी घाट हो गया। एग्जांपल डाल सकते हैं। हम्म, हाँ, उसके तो एक बाद इसमें बोला गया कि टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो हम थोड़ा एग्जांपल दे देंगे कि किस तरीके ऐसे से। मैप बना देंगे। हाँ, मैप बना देंगे और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन उस पर हाईलाइट कर देंगे, जिसमें कि कल्चरल टूरिज्म सेंटर, रिक्रिएशनल हो गया जैसे गोवा, उसके बाद जो होली हो गया हिमाचल उत्तराखंड टूरिज्म, और नॉर्थ ईस्ट हो गया कल्चरल टूरिज्म। केदारनाथ, बद्रीनाथ, और वहां पर मतलब आप लिख फ्लड हुआ सकते था। हो कि फोर श्राइन्स डायरेक्टली। हाँ, यहाँ पर वेस्टर्न घाट टूरिज्म हो गया, केरला फ्लड, और इसका इस तरफ में नॉर्थ ईस्ट में कैसे टूरिज्म बढ़ाया कल्चरल जाए। टूरिज्म हो गया। इको टूरिज्म, लेकिन और वहां पर इसके बाद हम थोड़ा बता देंगे कि एक वेन डायग्राम, एक सर्कल बना के अलग अलग टाइप ऑफ टूरिज्म जो बनाए जा रहे हैं जिससे खतरा है, जैसे कि केबल लाइंस जो होती हैं वो है, उसके बाद जो राफ्टिंग है। तो नहीं, ये बात ये हम बना दें मैप। अब इसे बताया प्रोमोटिंग हम्म टूरिज्म विदाउट असेसमेंट, तो ईआई को लेके आना है। ईआई बेसिकली सोल है इसका क्वेश्चन का, हम्म कि टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है। पहली बात, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन, इसी के इसका हम सब्सिक्वेंट लिख हम्म, सकते हैं कि अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन, हाँ, उसके बाद मल्टी स्टोरी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग्स, हम्म, उसके बाद डंपिंग ऑफ डेब्रीज इन द नेचुरल एक्वीफायर्स लीडिंग टू चोकिंग ऑफ द नेचुरल फ्लो, अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड कॉजिंग वेस्ट जनरेशन। डाइवर्सिटी लॉस। हाँ, सही बात है, एग्जाम्पल वेस्ट हो गया उसका। हाँ, हाँ, तो वेस्ट लास्ट में जनरेशन हो गया। लास्ट में वेज ऐड रहेगा, वो बाद में करेंगे। ठीक है, हम्म हम्म ये लेकिन ईआईए सोल हो गया। तो ईआई में क्या करना चाहिए, अगर ईआईए अगर करेगा तो इसमें बेसिकली हिल, तो ये तो बात ठीक है। तो प्रोमोट विदाउट विदाउट कारण क्या हो रहा है, रैपिड एडमिशन का ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। फिर इंक्रीज इन टूरिस्ट इनटेक के कारण प्रॉब्लम हो रहा है ये सब पूरा, है ना। और फिर हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रमोट किया जा रहा है। नहीं वो मतलब डेवलपमेंट वाला एंगल आ गया ना, फिर डेवलपमेंट में, हाँ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। हो गया, रोड हो गया, ये तो नहीं आएगा ना यहाँ पे। तो डायरेक्ट टूरिज्म इनटेक से आप बोल सकते हो तो कि केस स्टडी ले सकते प्रेशर हैं, ओवर द हिल एरियाज। केस स्टडी ले सकते हाँ, हैं। एक केस स्टडी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक हो गया और बद्रीनाथ, इस केदारनाथ, बद्रीनाथ। एक हो जाएगा वेस्टर्न घाट का छोटा सा केस स्टडी, हम्म और एक हम्म हो जाएगा सिक्किम का जो फ्लड है, बस। ताकि तीनों हम्म स्पेसिफिक ले ली, और ड्राइंग बना दी। हाँ, वेज एंड बता सकते हैं, ईआईए प्रोटोकॉल सेपरेट होना चाहिए। तो इसमें सेपरेट, ऐसे नहीं लिखेंगे सेपरेट होना चाहिए, स्पेसिफिक लिखेंगे, डेडिकेटेड ज्योग्राफिकल स्पेसिफिक ईआईए। उसके बाद लिखेंगे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सोशल ऑडिट। नहीं, ये तो इको इको बेस्ड
कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होना चाहिए अगर बना भी रहे तो फिर आप रैपिड कंस्ट्रक्शन एनिमेशन। मटेरियल के साथ साथ आप जो कंस्ट्रक्शन प्लान्स है उनको भी इंक्लूड कर दो अंडर द हम्म। ग्रीहा मॉडल, या फिर अंडर द, हाँ मतलब ग्रीहा मॉडल या आप लिख सकते हैं। और ग्राम सभा का जो इम्पोर्टेंस है ना ईआईए के अंदर में, जैसे पब्लिक कंसल्टेशन, उसका इसमें मैं लिखूंगा वैल्यू कि एक इनोवेटिव बढ़ाना कि चाहिए। ईपीआर को जो है वो बेसिकली हिल मैंडेटरी। टूरिज्म का इंटेग्रल पार्ट बना देना चाहिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेस्ट जनरेशन से लेकर के सब कुछ। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर समझा दो एक बार, से समझना है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें कई चीजें होती हैं। पहला ये कि अगर आप वेस्ट जनरेट करते हो तो उसका आप सेग्रीगेट भी करोगे एट द सोर्स ऑफ द वेस्ट जनरेशन। दूसरा, अगर आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो तो बेसिकली उसका वेस्ट मैनेजमेंट भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और तीसरी इसमें एक चीज होती है कि बेसिकली प्यूनिटिव मेजर्स ले जाते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो ये है। आप परमिट पेड टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं कि पहले से आप बता दो कि कितना टूरिस्ट का फुटफॉल होना चाहिए, फुटफॉल, और उसके हिसाब से ही फिर डिटरमाइन होगा कितना सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना। तो ये हो जाएगा पूरा ढांचा आंसर का। तो एक ही ढांचा है इसमें, हाँ। क्योंकि जस्टिफाई करना है ना, कि पहले बताए कि हम्म। ये जगह पर है, एग्जाम्पल ले लिए, ये बता दिए, केस स्टडी ले लिए, 3 केस स्टडी, और छोटा छोटा एग्जाम्पल बता दें कि जहाँ पर असेसमेंट ढंग से नहीं हुआ तो क्या क्या डिजास्टर हुआ। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ कि सिक्किम में, केदारनाथ में फ्लड आया, नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म में होता है, फिर वेस्टर्न घाट में फ्लड आया, और फिर डिफॉरेस्टेशन होता है। तो अर्बनाइजेशन बढ़ने से, टूरिस्ट इंटेक बढ़ने से अनप्लैंड कंजेशन, रिवर वाटर का वेस्ट ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होता है तो वेस्ट बढ़ जाता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। और वेज अहेड का बता दें कि ईआई को एक सेपरेट डेडिकेटेड जोग्राफिकल लोकेशन का ईआई होना चाहिए, और इको बेस्ड कंस्ट्रक्शन, ग्राम सभा का ईआई का पब्लिक कंसल्टेशन मैंडेटरी करना चाहिए, ईपीआर होना चाहिए, और परमिट बेस्ड टूरिज्म, है ना। ठीक, हाँ तो करुणा आप कोई इनोवेटिव पॉइंट बताओ, या फिर प्रेरणा आप बताओ कोई जो हमने छोड़ दिया हो। इसमें एग्जाम्पल में जैसे मैं एक चीज और सोच सकती हूँ, जो बीच के अलोंग सिटीज प्लान करते हैं हम, उड़ीसा में जैसे इको टूरिज्म हो रहा है, तो उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। वहां ये पे डाले थे हिल इसमें, की बात नहीं हिल कर का बात सकते हो ना। रहा है ना। जो हिल। कैरिंग कैपेसिटी, मतलब हिल का जो कैरिंग कैपेसिटी ना उससे ज्यादा एक्सीड हो जाता है टूरिज्म में, इसी कारण प्रॉब्लम आता है, लैंड स्लाइड का इशू आता है, तो लैंड स्लाइड हो गया यहाँ पर। तो पहले समझा दिए बना कर कहाँ कहाँ हिल है, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ हिल, तो इसके यहाँ से समझा दिए फिर ये सब। प्रेरणा आपको कुछ बोलना है? ठीक है उसी, हम दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक। अब आगे सेकंड में एक्सप्लेन द पोटेंशियल पूछा है, कहाँ पर लिथियम, उस पर नहीं पूछा, पोटेंशियल पूछा। तो हम ऐसे बना देंगे पहले मैप, फिर से जहाँ पर ऐसे रहता है ना वैसे ही मैप बना दो। अब ये पोटेंशियल ले तो राजस्थान में एक यहाँ पर रेवा डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी जम्मू रियासी कश्मीर। हाँ, रियास डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, रियासी है, SI, ऐसा ही। रियासी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, और यहाँ पर एक है जम्मू कश्मीर। अ, अ, याद नहीं आ रहा मेरे को, नगौर, नागौर, नागौर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान। यहाँ पर झारखंड में भी है। और कुछ कुछ लिथियम जो यहाँ पर मोन्जोनाइट सॉइल है उसमें भी मिलने का चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन है आंध्र प्रदेश का सॉल्ट में, आंध्र प्रदेश का वो कोस्टल एरिया में। तो एक्सप्लेन द पोटेंशियल, पोटेंशियल बता दिया कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और ठीक है, एक्सप्लेन पोटेंशियल इतना है कि आप सेल्फ सफिशिएंसी कर सकते हो, जीएसआई का रोल लेके आ सकते हैं, जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने कितना बोला है, इंडिया का 25 मिलियन टन के हिसाब से बोला जाता है इंडिया के पास है। इसमें थोड़ा उसी हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि लिथियम रिजर्व्स किस तरीके से पोटेंशियल है, तो ये हाँ, भी हम बात कर सकते हैं कि लिथियम बैटरीज हो गई, ईवी जो इलेक्ट्रिक रिजर्व की बात कर रहे मोबिलिटी हैं। की हम बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, पोटेंशियल ऑफ, हाँ ठीक। हाँ मतलब मोबिलिटी की बात है ना, तो हम्म। ई मोबिलिटी की पोटेंशियल है लिथियम रिजर्व्स के बिहाफ पे।
उसके बाद जो सस्टेनेबल सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फ्यूल है वो बेसिकली एक लिथियम है। और बस हाँ, इसमें यही लिख सकते हैं। तो और डिस्कस जैसे हम लैपटॉप इंपोर्ट करना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे और सस्टेनेबल बनना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के केसेस में भी लिथियम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब इसे बताना है माइनिंग से रिलेटेड क्या होता है सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो पहले डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। नहीं, पहले डिस्प्लेसमेंट आवश्यक डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है, बिकॉज लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। नहीं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी सोशल झलक गया एंड आंसर के अंदर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद माइनिंग। हाँ, मतलब कि आप माइनिंग करने के लिए आप लैंड हाँ एक्विजिशन लैंड। तो करोगे ना पहले। उसके बाद जो है रिहैबिलिटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन इशू। रिहैब एंड रीसेटलमेंट इशू हम्म ये हो जाएगा। तो इसमें हम तो प्रॉब्लम बता देंगे चाइल्ड लेकिन लेबर हो जाएगा। क्या करूँ ना। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम। नहीं, मतलब चाइल्ड लेबर तो लेबर इशू भी होता है, मतलब कि आप बात कर सकते हो कि नहीं, ट्राइबल्स का। चाइल्ड लेबर तो इलीगल है ना, आ, तो मतलब वो उसको नहीं, सोशल ट्राइबल्स का प्रॉब्लम जो नहीं है ना वो। ट्राइबल राइट्स का बात कर सकते हैं। ट्राइबल राइट्स हो गया या फिर और जो भी लोग काम करते हैं लेबर्स का सोशल इशू पूछा है ना। सोशल इशू नहीं, एसोसिएटेड वो विद तो माइनिंग एनवायरनमेंट पूछा है। में आ गया औषिक, जो आपने लिखा ना, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हो गई। तो इसमें आप हेल्थ हजार्ड भी लिखोगे सोशल में। आप एनवायरनमेंट से पहले सोशल ही पूरा करो। हेल्थ हजार्ड होते हैं उसके, जो मीनिंग आप करते हो उससे पोल्यूशन होता है, उसमें आ गया, लेकिन हेल्थ हजार्ड होते हैं बेसिकली। तो ये सोशल का पार्ट है। इसमें लेबर भी सोशल का पार्ट है। अब एनवायरनमेंट में बात करते हैं कि पोल्यूशन होता है, हम्म। बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, और हैबिटेशन लॉस होता है। आप एग्जैक्टली ये लिखो, हम्म, लॉस ऑफ हैबिटेशन। हाँ हैबिटेशन। हाँ, उसके बाद पॉल्यूशन पोल्यूशन हो होता गया। है हाँ, एयर वाटर का, तो हम्म। और ग्राउंड वाटर का। और उसके बाद हाँ, एनवायरमेंटल अब हैजार्ड्स बढ़ इस जाते हैं। अब इसमें क्या है ना एनवायरमेंटल कि अब ये हैजार्ड्स। जो लिख दिया ना ये तो जनरल ब्रॉड एरियाज हो गया। इसके अंदर में हम्म स्पेसिफिक वर्ड लिखना है लीचिंग। स्पेसिफिक वर्ड लीचिंग ऑफ हजार्डस मेटल्स। ऐसा स्पेसिफिक वर्ड हो गया। बायोडाइवर्सिटी लॉस में बात कर सकते हैं कि स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन या स्पीसीज का जो एक जो इंडेक्स में चल जाता है ना, इंडेंजर इंडेंजर हाँ, मतलब स्पीसीज एक्सटिंक्शन बोल बसा। सकते हो आप, तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। स्पेसिफिक वर्ड भी यूज करना है इसके अंदर, मतलब हेल्थ के अंदर में स्पेसिफिक वर्ड हो गया। सिलिकोसिस हो जाएगा। हम्म, क्या हुआ। हेल्थ के अंडर सिलिकोसिस हो जाएगा, हम्म। डिजीज। हम्म। हाँ वही बात है। और ये- एनवायरनमेंट के अंदर ही औषिक एक पॉइंट आपने छोड़ दिया कि जूनोटिक डिसीजेस भी बढ़ने का खतरा रहता है। हम्म, तो ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन वेज एड बता हम्म देंगे ये कम से कम, क्योंकि ये हम्म पूछा है। तो इसका दो हम्म तीन बता। ठीक है, तो इसमें MMDR हम बोल सकते हैं कि जो MMDR हो गया। एक्ट, और और उसमें उसमें जो हाँ, पैसा का वैल्यू मीनिंग है, होती है। पैसा का राइट्स मिलना चाहिए, जो ट्राइबल राइट्स है, कि एक बेसिक जो खनिज केंद्र होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेते हैं और उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देते हैं, ताकि एक इक्विटी बेस्ड शेयरिंग हो जाए लोकल्स का भी। ऐसा नहीं कि उनका सब रिहैबिलिटेशन में इशू हो जाए। तो लैंड एक्विजिशन का बात कर सकते हैं, बिल का बात कर सकते हैं, और बताओ, और EPR का बात कर सकते हैं। तो जो भी लॉस होता है उसको कैसे करोगे। तो इसमें बहुत तरह का माइनिंग होता है। तो ओपन माइनिंग की जगह है कि आप क्लोज माइनिंग प्रमोट करेंगे, ऐसे टाइप कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन। हाँ, ओपन ओपन कास्ट माइनिंग हार्मफुल होता है, तो उसको कम करोगे। आप उसको अ, कुछ और तरीके से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और टाइप का माइनिंग होता है, उसको बोलते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट बेस्ड माइनिंग होता है। जैसे हमने बात की थी ना एक बार लिथियम का,
सॉल्वेंट में इसको घुला देते हैं और फिर माइंस उसको निकाल सकते हैं वाटर को। तो ऐसे टाइप हो गया। तो वेज हाइट बता दिए, थोड़ा सा बताएंगे वेज हाइट। आई थिंक वी आर फिनिश्ड। प्रवेश बताओ, यस। करो ना, कुछ ऐड करो, ऐड करें। नहीं और कुछ नहीं। Okay, thank you everyone. We have taken up 2 questions for today, and tomorrow we will do again the rest of the questions 2 to 2 and Sarkari.